अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके ज़रिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज़ 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाली हूँ जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ तक मार दिया और अजान भी बंद करवा दी। उसके बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफ़र मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको जो वहाँ पर रहने के लिए मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोज़ाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज़ ज़ोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंख खुल गई। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सुबह होते ही उस मौज़ीन को यानी कि अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होती है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मौज़ीन ने कहा कि साहिब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचता है, और अगर मैं सुबह सुबह लाउड स्पीकर में अजान ना दूं तो जो बूढ़े लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेंगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना ही नहीं आता। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज़ सुनकर ही मस्जिद में नमाज करने आते हैं। और साहिब, अजान की आवाज़ सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। वह ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उससे पहले ही नफरत करता था, इसीलिए वह फिर इस आदमी की बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार अगर तुमने कल लाउड स्पीकर में सुबह फर्ज की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त में लाउड स्पीकर से अजान दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज़ सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले को थप्पड़ तक मार दिया और कहने लगा, मैं तुमको कल कितना समझा कर गया था कि सुबह अजान की आवाज़ मेरी नींद खराब करती है, इसीलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरे इस अजान देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे इसकी अकल ठिकाने में आ जाए। जैसे ही मौज़ीन की आवाज़ अल्लाह की दरगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ को कबूल कर लिया। उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया ज़रूर था, मगर सुबह वह उठ नहीं सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफ़ी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी।
अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके कपड़े बदलती, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद में उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फ़ोन कर दिया, भैया मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूँ, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूँ मगर ऊपर से यह मुझे गालियाँ देता रहता है, मारता है, पीटता है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं रह सकती, इसीलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया। अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी टांगे सीने से लग जा रही थी। अब वह ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यहाँ ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद अपने हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसा ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि उसकी जुबान काबू में ना थी, इसीलिए उसने अपनी भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए क्यों ना इस भाई को यहाँ से हटा दिया जाए। इसीलिए फिर उसने अपने बेटे के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको घर से बाहर निकाल कर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था। थोड़ी देर में ही सूरज तप गया और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और तड़प रहा था और कह रहा था, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मोइज़ीन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ है और फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मोइज़ीन उसके पास गया और जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा कि यह वही है जिसने उसको थप्पड़ मारा था, यह देखकर मोइज़ीन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मोइज़ीन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मोइज़ीन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मोइज़ीन को सुना डाली। उसने बता दिया कि इस रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास में कोई भी खड़ा तक नहीं होता। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मोइज़ीन को उस पर तरस आ गया और उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर उसको हाथों से खाना खिलाया। यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मोइज़ीन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा और साथ ही वह मोइज़ीन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह तबारक व ताला ने फ़ौरन उसकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, याद रखें, जो कोई भी मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है
आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए औरतों, जब तुम बिल्लाह का अजान व इकामत कहते हुए सुनो तो जिस तरह से वह कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले में 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1000 गुनाह मिटा देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक्य कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।